प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धनबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। बरवा अड्डा पर जनसभा का आयोजन किया गया। उनके द्वारा सिंदरी हरल कारखाना का उद्घाटन किया जाना है। इसके साथ ही पीएम मोदी धनबाद के बरवा अड्डा एयरपोर्ट पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी हुंकार भरेंगे। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने अपना पक्ष रखा। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद डर से कोई खासे असर इंडिया गठबंधन पर नहीं पड़ेगा, सिर्फ जुमलेबाजी करने के लिए आए हैं। धनबाद जुमलेबाजी ही करेंगे। 14 का 14 लोकसभा सीट ईश्वर इंडिया गठबंधन की झोली में डालेगा। वहीं बीजेपी के विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धनबाद में आकर राज्यवासियों के साथ देशवासियों को भी सौगात देना है। यह एक सुखद अनुभूति है। जनता के लिए सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोग उनके आगमन से तिलमिलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत से वही शुरू हो जाएगा। 14 की 14 सीटें जो हैं बीजेपी की झोली में। झारखंड में आप लोगों ने देखा सालों से प्रयास करते करते इस राज्य में महागठबंधन की सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। राजनीतिक संकट में इस प्रदेश को डालने का भी पूरा प्रयास हुआ और झारखंड की जनता ये बहुत क्लोजली देख रही है। आने वाले समय में 14 के 14 सीट पर भाजपा हारने जा रही है। अभी से आप नोट करके रख लीजिए। हम उनका स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि उन्होंने एक महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का लॉन्च उन्होंने झारखंड की इस पावन धरती से किया था, जिसका पूरा दुनिया और देश में वो इसकी वाहवाही लेते हैं। तो उसमें ये प्रार्थना करना है कि हमारे यहाँ 61,50,000 लोग लाभुक हैं, जिसमें से मात्र जो है वो 28 लाख लोगों को ही आयुष्मान महत्वाकांक्षी योजना से जोड़ा है। 40,000 करोड़ रुपया अंबानी का कर्जा माफ कर दिए। गरीब का 50,000 कर्जा माफ नहीं हो रहा है, उसको माफ कर दें। यही मोदी जी की गारंटी है। पूरा रुख बदलने वाला है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। बोल रहे हैं कि पीएम के दौरे के बाद जो है आप लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस तो एक बची थी, वो भी तुम मत ऐसा बोलो। तुम तो लगता है बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। ये कोई बात है? किसी का औकात है सुपड़ा सफाई कर दे आपका पार्टी का? क्या बात करते हैं? उल्टा पुल्टा ऐसा बात करते हैं। ऐसा नहीं बोलिए। कांग्रेस समुद्र है, याद रखना यार। इसे उल्टा पुल्टा मत बोला करो। भाजपा को सफाई कर देंगे। आज पिक में है तो क्या कल डाउन। मंडल डैम बनेगा तो पूरा औरंगाबाद भी पटवन होगा। वहां तक फाउंडेशन हुआ। कहा कि वहाँ शिलान्यास हुआ था सिंदरी में भी। इसके पहले यहाँ नई राजधानी का शिलान्यास हुआ था, मोनोरेल का शिलान्यास हुआ था। कोई काम हुआ? तो अभी 8 दिन चुनाव घोषणा बाकी है। अभी तरह तरह के जुमलाबाजी होगा और काम कुछ होने वाला नहीं। 10 बरस गुजर गया, गरीब भूखे गुजर गया। केंद्र के ऊपर 1,36,000 करोड़ का बकाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज धनबाद के अपने संबोधन में यह पैसा झारखंड को कब मिल रहा है इसकी घोषणा कर दे। झारखंड की जनता उपकृत होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित करके भेजा था, जो लंबित पड़ा हुआ है। उसको महामहिम राज्यपाल जी को आदेश दे दें कि इसको पारित कर दें। तमिलनाडु जो महामहिम राज्यपाल जी का गृह प्रदेश है, वहाँ पर आरक्षण की सीमा 69% है। झारखंड में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने पर महामहिम को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस आशय का निर्देश उनको कर दें। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने 1932 को इस आधार वर्ष मानते हुए स्थानीयता की परिभाषित करने का एक प्रस्ताव भेजा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह होगा कि राजभवन को निर्देशित करें कि वो झारखंड की जनता की इन जन आकांक्षाओं को पूरा कर दे। तो मैं यह मानूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा सफल है रहेगा। लेकिन पूरे 5 साल में अगर आप देख लें तो कुछ औपचारिक जो चीजें हैं, केंद्रीय योजनाओं को छोड़ दीजिए, तो अलग से राज्य के लिए स्पेशल चिन्हित चीजों में राज्य का और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। वो आ रहे हैं, वहीं बगल में आ रहे हैं। जिन जिन जिलों को आकांक्षी जिला उन्होंने घोषित किया, आप देखिए कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास पे आपने देखा झारखंड को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री का दौरा है झारखंड में, क्या कहेंगे? देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनका लगाव झारखंड से बहुत पुराना रहा है और कई बार झारखंड की धरती पे आके उन्होंने झारखंड के साथ साथ देश की जनता को भी सौगात दिया है।
आप अगर याद रखेंगे होंगे तो आयुष्मान योजना की शुरुआत यहीं पर प्रभात तारा मैदान से हुई थी। आपको याद होगा कि 15 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के उलेहातू जन्मस्थली पर पहुंच के उसको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। निश्चित रूप से स्वागत है उनके पहले भगवान बिरसा की धरती में। और जब से नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तब से हमेशा झारखंड को सौगात देते रहे हैं। और हर क्षेत्र में, चाहे वह सड़क के क्षेत्र में हो, रेल के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य विकास योजनाएं को, आज देखे होंगे सिंदरी कारखाना किस स्थिति में था और फिर आज उनके प्रयास से फिर उसमें हरियाली आने वाली। झारखंड में हम सब अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और आज 37,000 करोड़ से अधिक, जहां एक और 22 वर्षों के बाद सिंदरी का खाद कारखाना लोकार्पित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर संथाल परना के रेलवे के क्षेत्र में कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, वहीं NHI के सड़कों का लोकार्पण हो रहा है। तो झारखंड के अरबों रुपए की जो परिसंपत्ति है, इस झारखंड को बेहतर झारखंड बनाने का, विकसित झारखंड बनाने की जो हम सबकी संकल्पना है, उस संकल्पना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज लोकार्पित करने वाले हैं। पर इनकी नैया पार होती आ रही थी, लेकिन अब ये मुगालते में ना रहे। अब मोदी जी का भी जो खेल था उसको जनता ने समझ लिया है। चलिए देखते हैं, समय बताएगा। आप लोगों की तैयारी बहुत जल्दी बताया जाएगा, बहुत जल्द। प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जी जी जी, उनका स्वागत है। पहले भी आए हैं और आज फिर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और फायदा